हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एल एन बायोलॉजी क्लासेस। चलो बेटा, आपकी जो इंतज़ार की घड़ियां हैं वो ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम जो है जस्ट बिहार बोर्ड की जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम है आज कंप्लीट हो गया। चलो, आज आपको क्वेश्चंस पेपर देखने को मिला है कि बिल्कुल जो अनाप शनाप लोग करते हैं यहाँ पे पढ़ाने का स्ट्रेटजी नहीं है, पढ़ाने का तरीका नहीं है, जिनको रटे रटाए बातें जो है ज़िंदगी भर से करते आ रहे हैं, तो आज आपकी वो दिन जो है समझ में आने वाली है कि भैया जो रटे रटाए वाली चीज़ें हो रही है, आज आपको एग्जामिनेशन हॉल में रोने को मन कर रहा होगा। तो बिल्कुल आज जो है स्टे ट्यून विद अस, आ जाइए। अब मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से है। टोटल क्वेश्चन इसमें से कुछ दो चार पांच क्वेश्चन जो बिल्कुल अलग हटके है, जो पाँच पाँच से सात क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव की मैं बात करता हूँ जो अलग हटके है, उसमें से कुछ कुछ आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ये व्लॉग गिवन कहाँ पाया जाता है। तो आपको यदि असम वाली बातें याद होगी ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क के कंडीशन में बात करते हैं तो ये गिवन है एक तरह के चिंपैंजी के कंडीशन में। एंटीलॉप के भी बारे में बोला जाता है कि इट्स एंडेंजर्ड, मतलब संकटग्रस्त प्रजाति है, विलुप्त नहीं हुआ है, संकटग्रस्त है। तो दो आपको क्वेश्चंस यहाँ से दिख गया। बिल्कुल रेड डाटा बुक के बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि इसमें इसमें जो है जो वल्नरेबल है, थ्रेटिंग है, एंडेंजर्ड है, सभी टाइप के स्पेसीज को, खास करके एंडेंजर्ड स्पेसीज को क्या करते हैं जी, इसमें रेड डाटा बुक लिस्ट में जो थ्रेटेंड है उसको मेंशन करी जाती है। तो यहाँ पे विश्व संरक्षण दिवस के बारे में बात करा जाता है बेटा, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये डेट जो है आपके लिए बोनस है। जो सबसे ऊपर ही दिया हुआ है ये बोनस है बेटा। मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ ये दोनों दोनों क्वेश्चन को। सबसे पहले आप चलो, आप ये हुलुक गिबन के बारे में बात करा जाता है, तो ये हुलुक गिबन जो है ये बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ है बेटा? असम में। ये कहाँ है? असम में। ईस्ट मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के कंडीशन में बोला जाता है कि उस जगह पे ये रहते हैं गिब्बन। ठीक है। यहाँ दूसरी हमारे पास जो क्वेश्चन है, तो ये काजीरंगा नेशनल काजीरंगा बर्ड सेंचुरी के कंडीशन में हम बात कर लिया। यहाँ पे एंटीलोप जो बरसिंघा के बारे में आप जानते हो बेटा। बरसिंघा जो होता है ना, बरसिंघा ये खत्म नहीं हुआ है लेकिन खत्म होने वाला है, ये संकटग्रस्त है, मतलब इसको बोला जाए तो इंडेंजर्ड जोन में है। ठीक है ना। ये व्हाट इज एंटीलोप कर्बी कार्पा। ठीक है ना। एंटीलोप बरसिंघा आप समझ जाना, इतना तो समझ में आता है बेटा। रेड डाटा बुक लिस्ट में जो है इस कौन सा प्रजातियों को इसमें इंक्लूड करी जाती है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये बातें, मैं थोड़ा सा कलम चेंज कर लेता हूँ, आपको दिमाग में आएगा कि बेटा रेड, तो यहाँ की स्पेसीज लिस्ट इन रेड डाटा बुक कौन सा, तो वल्नरेबल भी है, थ्रेटेंड भी है, एंडेंजर्ड भी है, सब के सब स्पेसीज को इसमें मेंशन करते हैं। सही क्वेश्चन किया है। चलो, यहाँ पे विश्व संरक्षण दिवस के बारे में बात करा जाता है बेटा। ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन बोनस होने वाला है क्योंकि डेट यहाँ पे मेंशन किया है गलत, जो कि 28 जुलाई को होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ये डेट गलत है, जो मेंशन किया है बच्चे ने डेट मारा है। ठीक है ना। तो ये डेट जो है बिल्कुल गलत है। हमने क्या कहा कि यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन का ये था, ये डेट गलत दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत डेट डेट दिया हुआ, कोई भी डेट मैच नहीं करता है। तो यहाँ पे 28 जुलाई को किया जाता है वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, लेकिन हमने बात किया था बेटा 22 जुलाई को माना जाता है। याद है ना आप लोगों को? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे एक डे और आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन है बेटा, इसमें आ जाइए। तो हम लोगों के पास क्वेश्चन है कि रक्त प्रतिजन और दूसरा प्रतिरक्षी, मतलब कि एंटीजन और एंटीबॉडी की बात कर रहा है। ये परस्पर क्रिया के अध्ययन को कहते हैं बेटा सीरोलॉजी, मतलब कि ये सीरम में एंटीबॉडी बनते हैं इसीलिए। चलो, हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि टीएमबी के कंडीशन में बात करी जाती है कि बात करो कि टीएमबी जो है आपका, टीएमबी जो यहाँ पे लेप्रोसी जो है किसके द्वारा, लेप्रोसी बोले तो बेटा कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है, तो आपको मैं बता दूं कि माइक्रोबैक्टीरियम लेपरी, पूरा नाम लिखता हूँ, माइक्रोबैक्टीरियम लेपरी। ये जो है इसके द्वारा क्या होता है? लेप्रोसी होता है, कुष्ठ रोग होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विषाणु जनित रोग की एक जोड़ी को बताओ, तो आपको एड्स और सिफिलिस बच्चा एकदम बिल्कुल सही मारा है, आ जाएगा ना।
ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज वायरल डिजीज, तो एड्स और सिफिलिस हो गया। 8 नंबर के क्वेश्चन के कंडीशन में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें से कौन सा गर्भाशय के स्तर पे प्रतिरोपित होता है, ट्रांसप्लांट होता है, वहाँ पे मतलब इम्प्लांटेशन होती है। व्हाट इज विच इज फॉलोइंग इम्प्लांटेशंस इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है ना। तो कौन सा स्टेज, थोड़ा सा गेस्ट्रुला स्टेज नहीं, ब्लास्टुला स्टेज ज़्यादा करेक्ट जाएगा। क्या जाएगा? ब्लास्टुला स्टेज जो है ज़्यादा आपका करेक्ट जाने वाला है, ब्लास्टुला। तो दिमाग पे रखिए, ब्लास्टुला को ले करके चलिए, ठीक है ना, आ जाएगा ये ब्लास्टुला स्टेज। नीचे दिख लिखा हुआ बट उतना चलो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों सब चलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है कि बेटा ये क्वेश्चन जो आपका है कि ये क्वेश्चन बता रहा है कि इसमें से कौन सा, देखो क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा छिप जाता है ना एक्चुअल में। ये है क्या कि आपका जो है मैं व्हाट्सअप से कर रहा हूँ, तो ये दिमाग में आना चाहिए कि देख लो बेटा, यहाँ डायनासोर्स के कंडीशन में बात कर रहा था। डायनासोर्स एक रेप्टाइल्स था, ठीक है ना, जो विलुप्त हो चुका है, तो एक्सटिंक्ट रेप्टाइल है, बिल्कुल सही बात है। सिनोजोइक एरा जो है किसके लिए है जी? स्तनधारी के लिए है, और नया आधुनिक काल में जो वनस्पति है उसके लिए है, आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सिनोजोइक एरा इज अ कॉमन, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कह रहा है कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन इससे जो बनता है डीएनए फॉर्म फ्रॉम द आरएनए इज कॉल्ड बेटा, इसको इसको क्या बोलते हैं जी? cDNA बोलते हैं। cDNA का मतलब क्या होता है जी? cDNA का मतलब क्या होता है? क्या होता है यहाँ पे बात करो तो ये इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि सीधे तरीके से बात करें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके द्वारा रिकम्बिनेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, तो कम्प्लीमेंट्री डीएनए कहेंगे इसको, कम्प्लीमेंट्री डीएनए। cDNA कहने का मतलब कम्प्लीमेंट्री डीएनए। यहाँ पे बी जेड सब ये सब नहीं, कम्प्लीमेंट्री डीएनए का सिंथेसिस होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो यही दिक्कत होती है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि ह्यूमन एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड इन, कहाँ पे है बेटा? एक गुहा होता है जिसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। क्या कहते हैं उसको? एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। एमनियोटिक कैविटी बेटा सही मारा है, ठीक है ना। एमनियोटिक कैविटी में क्या होता है कि वहाँ पे प्रोटेक्टेड होते हैं। मनुष्य के विकास के कर्म की बात करता हूँ कि किस एज में किस चीज़ों से मापी जाती है, तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस जो होता है ये नहीं होगा। कार्बन डेटिंग प्रोसेस जो होती है उससे एग्जैक्टली मीजर करी जाती है, आ जाएगा कार्बन डेटिंग की कंडीशन में कि एज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मेन इज मेजर्ड बाय द कार्बन डेटिंग, आ जाएगा। कौन सा? कार्बन डेटिंग की बात करते हैं। डायनासोर्स के कंडीशन में बात करें तो ये क्या है बेटा? ये डायनासोर्स क्या है जी? डायनासोर्स क्या है? डायनासोर्स क्या है? आपका जो एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स है, ये हम बात कर चुके थे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हम कहें कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ एड्स वायरसेस। एड्स का जो वायरस होता है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो हमने कहा था बेटा कि आरएनए होता है, बट यहाँ पे एड्स वायरस के कंडीशन में रेट्रोवायरस जो बात करे थे, ठीक है ना, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो एक ही कुंडलित आरएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए होता है, बिल्कुल ये तो परफेक्ट है। यहाँ पे देख रहे हो ना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का चर्चा हम करेंगे ही नहीं, कभी नहीं। आरएनए में जनरली सिंगल स्टैंडर्ड ही करेंगे। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो राइजोबियम, बिल्कुल आपका ऑप्शन जा रहा है। राइजोबियम जो है, राइजोबियम इसका ऑप्शन जा रहा है। वो जो द फॉलोइंग डज नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन सा बेटा? राइजोबियम, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रेंकिया जो है कार से जाता है, एक कोड मैंने जनरेट किया था, छोड़ो जाने दो। फ्रेंकिया जो है क्या करता है जी? जैव उर्वरक है, आ जाएगा क्या जी? क्या है? जैव उर्वरक है। यहाँ पे हमारे पास है क्या कंडीशन है? फ्रेंकिया इज अ बायो फर्टिलाइजर, फ्रेंकिया हो गया। हमारे पास दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन है कि एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कौन कौन सा एंजाइम यूज होगा? तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं चलेगा, एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है ना, नहीं चलेगा। ये हमारे पास टिक पॉलीमरेज, तो पीसीआर के बारे में बात कर रहा है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जो एंजाइम आगे भी एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, पॉलीमरेज चेन, ये जो है टेक पॉलीमरेज कहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो
चलो बेटा इंपॉर्टेंट है। तो टेक पॉलीमरेज इसका एग्जाम्पल में हमने कह दिया था कि टेक पॉलीमरेज ही है, ठीक है ना। टेक पॉलीमरेज जो क्या करता है, एक बैक्टीरिया, आपसे पूछा गया कि कौन सा बैक्टीरिया से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आपके दिमाग में तो ये होगा ना कि हमने कहा था कि थर्मस एक्विटिकस एक बैक्टीरिया है जिससे टेक पॉलीमरेज ऑब्टेन किया गया, जो हाई टेम्परेचर्स को भी टॉलरेट करता है। अब कह रहा है कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ा हो, अरे समझ में आता क्या, मतलब कि स्त्री केसर खाने का मतलब है कि कार्पेल या पिस्टिल की बात कर रहा है। तो कार्पेल या पिस्टिल यदि आपस में सब पिस्टिल एक से जुड़ा हो, तो कार्पेल्स जुड़ा हुआ सब आपस में एक दूसरे से, तो उसको क्या कहते हैं, सिन कार्पस। सिन कार्पस, सिन मतलब होता है फ्यूजन, हमने बताया है आपको, रिप्रोडक्शन एंड एंजियोस्पर्म ए टू जेड बताया हुआ है। एक एक शब्द जो है, एक एक लाइनें हमारे मुंह से कही हुई बातें हैं, एक एक बातें आपको निकालना। टेक पॉलीमरेज जो भी चीजें, जो भी टर्मिनोलॉजी है, सबका सब क्वेश्चंस डील किया गया है क्लासेस में। आपको याद नहीं हो वो अलग सी बातें हैं, लेकिन टोटली क्वेश्चंस डील किया गया। एक भी क्वेश्चंस हमारे मुंह से ऐसा नहीं निकला हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल सहरसा वालों, बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। आपके दिमाग में जो चलता होगा कि भैया चल रामायण महाभारत कुरान सब रट जाते हैं और क्लॉथिंग प्लॉथिंग हे प्रोवाइड दे प्रोवाइड करते रहते, तो वो सब चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। भगाना और भगाना भुजिया सब हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्लॉथिंग नहीं करने का जी। व्हेन कार्पेल अटैच्ड होते हैं टुगेदर विद द गायनोसियम इज रिलेटेड टू द सिन कार्पस, कहने का मतलब है कि ये क्या हो जाता है बेटा, आपस में सब जुड़ जाता है। युक्तांडपी मतलब कि सिन कार्पस, जितने कार्पेल्स है सब का सब कार्पेल्स क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। पापा याद है कि नहीं याद है। मनुष्य में दांत खाज खुजली दिनाई किसके द्वारा होता है, रात में ही हमने डिस्कस किया था, याद होना चाहिए, रात में ही हमने डिस्कस किया था। दांत खाज खुजली किसके द्वारा, कवक के द्वारा, फंजाई के द्वारा होने वाला है। किसके द्वारा, फंजाई के द्वारा, कवक के द्वारा होने वाला है। ये ह्यूमन में जो रिंग वर्म डिजीज कॉज होता है, बिल्कुल रात में हर समय बात करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि एक ही समय बात करें अपन। मनुष्य अनुकूल मतलब कि डेजर्ट एक एग्जांपल तो जीरोफेटिक एडेप्टेशन के कंडीशन में, तो भैया ये दोनों को दोनों अगेब भी है, नागफनी भी है, दोनों को दोनों है, चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, हम बात करते हैं सेल क्रम होता है, मतलब कि लिथोस्फीयर होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल बेटा आपका सही है, बिल्कुल 100% सही है, ठीक है ना। दोनों लाइफलेस और जो नेकेड जो है रॉकी के कंडीशन, नग्न चट्टान और जीव रहित जो चीजें है, उस दोनों को दोनों कंडीशन में ये होता है आपका, ठीक है ना, लिथोस्फीयर। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, वायु में ही होगा ना, बिल्कुल सही बात है। ये कैसा प्रदूषक है, ये कैसा प्रदूषक है, मतलब वायु में होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, सीओ, कोबाल्ट मत पढ़ लेना, एयर में होता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन हम बात करेंगे बेटा कि इसमें भूत deoxyribose and ribose sugar to the same class of sugar is called, मतलब कि इसके कंडीशन में हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग तो हिंदी वाले हो, बिहारी टोटली टोटली बिहारी, तो इसलिए मुझे व्हाट्सएप को ज़्यादा एलिब्रेट करना पड़ा। चलो आ जाओ, इसमें देखो बेटा डिऑक्सी राइबोज, और हम राइबोज शुगर के बारे में, शुगर के बारे, शर्करा के बारे में बात करते हैं, एक ही वर्ग का है, बिल्कुल सही बात है। तो जिन्हें कहा जाता है जी बेटा, दोनों को दोनों क्या है जी, राइबोज शुगर है, दोनों का दोनों क्या है, राइबोज शुगर है। समझ में, राइबोज दोनों का दोनों, राइबोज और डिऑक्सी राइबोज क्या है जी, 5 कार्बन से बना हुआ शुगर है, जिसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। किसको बोलते हैं, पेंटोज शुगर। तो आप कितने कार्बन से, 5 कार्बन से बना हुआ है, तो सबका सब क्या हो गया, पेंटोज हो गया, बिल्कुल चलेगा ना, क्या हो जाएगा, पेंटोज हो जाएगा। यहाँ पे बोथ डिऑक्सी राइबोज, राइबोज शुगर बिलोंग्स टू द सेम क्लास शुगर इज कॉल्ड पेंटोज शुगर। क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर कह देते हैं उसको, क्या कहेंगे बेटा, पेंटोज शुगर। अब डीएनए के न्यूक्लियोसाइड की व्यवस्था किसके द्वारा देखा जा सकता है, हमने कहा कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे डिफ्रैक्शन देखते हैं, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी एकदम इंपॉर्टेंट है। जिसने क्या कहा था कि डबल हेलिकल मॉडल, ठीक है ना, याद है ना, विल्किंस, याद है ना, उसको करने वाले थे वाटसन एंड क्रिक के साथ साथ विल्किंस भी भाई साहब था। आप लोग को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस याद है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए बेटा कि इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोटाइड अरेंज होता है इसमें, तो क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी, जब डीएनए के विलगन अलग करते हैं 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे, तो अलग करने का मतलब इस पे हम एक डीएनए मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और इसको हीट करेंगे, तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा जी बेटा, ये अनक्वाइल हो जाएगा। क्या होगा, अनक्वाइल हो जाएगा, मतलब कि ये इसका बीडलन हो जाता है, मतलब कि अनक्वाइलिंग हो जाती है, क्या हो जाता है,
अनकॉइलिंग, आरएनए में नहीं बदल जाता है, ठीक है ना। ये अनकॉइल हो जाता है, क्या हो जाता है, अनकॉइल हो जाता है, ये खुल जाता है, कॉइलिंग इसका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है, खुल जाएगा। चलो आ जाओ, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पेंटोज शुगर हमारा राइबोज उबोज हो गया, सारा का सारा हो गया। यहाँ पे आपका कंडीशन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्जिबिट द बायोमैग्निफिकेशन, इसमें से कौन कौन बायोमैग्निफिकेशन शो करता है, ठीक है ना। बायोमैग्निफिकेशन समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे दोनों का दोनों, एक जगह पे पारा दिया हुआ है, एक जगह पे क्या पैरा दिया हुआ, दूसरा डीडीटी दिया हुआ है। डीडीटी और मरकरी दोनों क्या करता है, बायोमैग्निफिकेशन करता है। यहाँ पे बेटा बात करते रेडियोधर्मी प्रदूषण है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, सबसे प्रतिकूल इसका प्रभाव जो है, सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है इसमें बात करें, मस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। तो इसमें कौन कौन सा होगा बेटा, जीन उत्परिवर्तन की बात करेंगे, बिल्कुल सही बात है। क्या जी, जीन उत्परिवर्तन मतलब कि जीन म्यूटेशन की बात करते हैं, ये इतने तागड़ा है कि उसके जीन को मैनिपुलेट कर देते हैं केमिकली। हीरोइन के कंडीशन में हमने रात में ही बात किया था बेटा, आपको याद होना चाहिए, इसको दूसरे तरीके से स्मैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं, और इसका केमिकल नेम होता है डाइएसिटाइल, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन। तो आपको यहाँ पे डाइएसिटाइल मॉर्फिन दिया हुआ, बिल्कुल सही है, हीरोइन इज अ डाइएसिटाइल मॉर्फिन, मोनो नहीं, डाई, मोनो नहीं, क्या जी, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। अब हम बात करते हैं बेटा कि निम्न में से कौन सा आरटीडी कहने का मतलब है, आरटीडी कहने का मतलब होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आरटीडी का मतलब क्या, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन सा साधन नहीं है, मतलब कि कौन सा जो है टूल्स नहीं यूज किया जाता है, टूल्स मतलब साधन, औजार। तो इंट्रॉन नहीं यूज किया जाता है, मतलब कि वेक्टर यूज करते हैं, संवहन हो गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम है, सब यूज किया जाता है, लेकिन इंट्रॉन यूज नहीं किया जाता है। आ जाएगा टेक पॉलीमरेज एंजाइम, देखो आगे हमने दिया थर्मस इक्विटिकस, टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है हमारे पीसीआर में यूज होता है, अभी हमने करके आया है, ये कहाँ यूज होता है, पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। तो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, थर्मस इक्विटिकस, बेटा ये गलत कर गया है आपने, टेक पॉलीमरेज एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम द थर्मस इक्विटिकस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब, 7 अप्रैल, बिल्कुल हमने रात में ही डील करके आपको बता दिया था कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, ठीक है। आपको यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस का विश्लेषण करिए, आप जो है एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ, एमनियोसेंटेसिस किसके लिए यूज होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, एमनियोन के अंदर बच्चा जिस थैली में रहता है, सबसे ऊपर कोरियन, बाद में एमनियोन, तब एलेंटोइस, तब यॉक्सिक। तो एमनियोन के अंदर जो एक फ्लूइड होता है, जो द्रव होता है, उसको एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक द्रव कहते हैं। आ जाएगा ना। वह एमनेटिक द्रव को लेकर के ही हम क्या करते हैं, उस पे एनालिसिस करते हैं कि बच्चे में किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। एमनियोसेंटेसिस उसको बोलते हैं बेटा, याद है कि नहीं याद, एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व्स इन एनालिसिस ऑफ, किसके एनालिसिस, तो एमनियोटिक फ्लूइड के एनालिसिस से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे बात करें कि इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है। इमैस्कुलेशन सही बात है बेटा, थोड़ा सा आपका दिमाग में जाएगा कि शुद्ध रेखा मतलब प्योर लाइन लेने के लिए, लेकिन आपको मैंने बताया था कि इमैस्कुलेशन जो हमारा फ्लावर था उसमें से मेल पार्टनर को, मस्कुलिन वाला पार्टनर को हटा दिया था काट करके, याद करिए। जेनेटिक्स और एंजियोस्पर्म में भी हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में भी हम बताया था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, या हमने बोला था कि क्रॉस पोलिनेशन के कंडीशन में, तो उसमें से एक मेल पार्टनर को काट करके प्योर लाइन तो होगा है, लेकिन उससे पहले हमारा कुछ न कुछ एक चीज जो हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं जी, मेल पार्ट को काट करके हटा देते हैं। आ जाएगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन है बेटा कि यहाँ पे मिमिक्री का उपयोग संरक्षण के लिए, बिल्कुल सही है, सही जा रहे हो, मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। मिमिक्री का यूज प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। इफ एन आइसोलेटेड पीस ऑफ डीएनए इज केप्ट इनटू, ये तो क्वेश्चन कर लिए है ना जी, 82 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा, अनकॉइलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक एंजाइम जो क्या करता है बेटा कि न्यूक्लिक एसिड किस एंजाइम के द्वारा विखंडित होता है, मतलब कि ये क्या होता है कि यहाँ पे बात करते हैं तो कौन सा जो है न्यूक्लिक एसिड को खंड करने वाला एंजाइम है आपके पास, तो आप जानते हो कि न्यूक्लियेजेज ही है, यही एंजाइम है जो क्या करता है, और सब तो क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है,
ये जो है प्रोटीजेज है, बनाने का काम करता है। तो बिल्कुल आपका जो है ऑप्शन सही है। मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पैर, रात में डिस्कस किया है इवोल्यूशन उसके पिछले पिछले रात। मनुष्य के हाथ में, चमगादड़ के पंख में, व्हेल के फ्लिपर्स में क्या शो होता है जी? ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। ये क्या है जी? होमोलोगस होमोलोगस ऑर्गन है। क्या है? होमोलोगस ऑर्गन, समझात अंग है। मतलब कि इसकी फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन अलग है, बट उसके ऑरिजिन एंड स्ट्रक्चर क्या है जी? सेम है, इसलिए होमोलोगस आपने कहा था। ह्यूमन हैंड, विंग ऑफ बैट एंड फ्लिपर्स व्हील्स फ्लिपर, तो आपका आ जाएगा। हमारे पास पीसीआर के कंडीशन में बात करें तो बेटा पीसीआर तकनीकी के दौरान जो है एसएस डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से प्राइमर्स को बांधने की क्रिया को कहते हैं। मतलब कि सीधे तरीके से हम बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश वाला भी आ जाएगा, आप देख लो एक बार। क्या कहते हैं उसको? कि हमने पीसीआर तकनीकी के दौरान एसएस डीएनए के से प्राइमर को बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे क्या कहोगे आप? मतलब कि सीधे तरीके से आप करो कि इसकी इंग्लिश से आपको ज़्यादा ही पता चलेगा। 31 नंबर है ना? तो यहाँ पे हम बीलगन की बात करते हैं, मतलब एनोलिंग की बात करते हैं। थोड़ा-सा आपने ये जो है प्राइमर को बाँधता है, ठीक है ना? तो उसको क्या कहते हैं बेटा? एनोलिंग। एनोलिंग की बात करते हैं, ठीक है ना? चलिए 31 नंबर है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा, मतलब कि ये क्वेश्चन से बेटा सुभड़ा एक वैरायटी है, पूसा सुभड़ा, ये किसकी वैरायटी है? तो फूलगोभी का, कॉलीफ्लावर का वैरायटी है। आ जाएगा। बिना निषेचन के पौधे को उत्पन्न करने की किया जाता है, किसके कंडीशन में किया जाता है जी? ग्राफ्टिंग हमने बताया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन और ग्राफ्टिंग दोनों के द्वारा, इसमें फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल पार्ट है ही नहीं, असेक्सुअल पार्ट है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना? अब ट्रिटिकम एस्टिपम व्हीट के बारे में बात करता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीट जो होता है ना, व्हीट में व्हीट हेक्साप्लोइड होता है, यहाँ लिखल भी है 6n होता है। और टोटल क्रोमोजोम का संख्या कितना होता है? 42। तो कितना हो गया? इसमें तो पढ़ना ही नहीं है, आप आंसर करके जाओगे। यहाँ पे हमारे फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में बात करते हैं, और उससे पहले हम बात करते हैं कि एसिडिक रेन में जो होती है, आपका एसिडिक रेन में पीएच कितना होता है? एसिडिक रेन का पीएच कितना होता है? एसिडिक रेन का जो पीएच कितना होता है? एसिडिक रेन का पीएच कितना होता है? तो हमने कहा था कि 5 से भी कम होता है, याद है ना? मतलब 5 के आसपास आपको बोला था, इससे कम तो हम यहाँ पे इससे लो डाटा तो कोई देखिए। फोटोकेमिकल स्मॉग की कंडीशन में बात करते हैं तो कुछ हमारे पास क्या होता है बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ठीक है ना? नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन का कुछ ऑक्साइड होगा। तो हम बात करते हैं NO2 की भी बात करेंगे, ठीक है ना? NO2 की बात करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड पर एसिटाइल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटाइल पर एसिटाइल नाइट्रेट और SO3। तो ये आपका ज़्यादातर सही है। इसमें ओज़ोन भी होना चाहिए था, तो यहाँ पे नाइट्रोजन वाली चीज़ें नहीं है, नाइट्रोजन वाली चीज़ें नहीं है, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन यही जाएगा, ठीक है बेटा? अब हमारे पास है ऑप्शन में क्या कि फोटोकेमिकल स्मॉग के कंडीशन में SO3 पेन एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब कैपेसिटेशन के कंडीशन में बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे कहा था कि स्पर्म जो मैच्योरेशन अटेन करती है वह कहाँ पे करेगी? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो मादा के जनन मार्ग में क्या करता है? कैपेसिटेशन करता है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म करते हैं, ठीक है? यहाँ पे दूसरा कंडीशन है, आपको आपको मैं बता दूं तो, ठीक है, ये हमारा ये हो गया। फिर हमारे पास आता है कंडीशन किसका? इस जगह पे हमें बात करना पड़ेगा, तो हम लोग बात करेंगे किसका कि एस्चेरिचिया कोलाई के कंडीशन में हम लोग बात करें
तो मिमिक्री यूजफुल फॉर किसके लिए यूज किया जाता है, कौन सा चीजें। तो मिमिक्री करते हैं क्या है बेटा, जैसे मान लो गिरगिट उर्गिट है पेड़ पे, वो अपना रंग बदल लेता है, किसके लिए भाई, प्रोटेक्शन के लिए। हम्म। अब यहाँ पे कह रहा है कि कवक मूल एक सहजीवी संबंध है, मतलब इसका इंग्लिश आप ज्यादातर समझ पाइएगा। क्या माइकोराइजा, कवक मूल कहने का मतलब होता है क्या, माइकोराइजा। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगई फंजाई और हायर प्लांट के रूट के बीच का। तो ठीक है, आंसर आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे हमको बात करना पड़ेगा कि पारस्परिक श्रेय, मतलब कि इसके केसेस में हमको बात करें तो हम म्यूचुअलिज्म कहेंगे किसके किसके बीच में होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे आंत में इकोला होता है, कोलोन में। तो वुमेन के लिए क्या करते हैं जी, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बना के देता है, ठीक है ना, और वुमेन इसको खाना देता है। तो इकोला, ये क्वेश्चन क्या हुआ है 5.6 के नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास है कि साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डीएनए इन द बॉडी इज, बॉडी के अंदर में क्या होता है कि प्रोडक्शन से होता है ईडीए। ईडीए कहने का मतलब क्या है कि बेटा एडिनोसिन डीएमिनेज की बात करते हैं, ये कहाँ बनता है हमारे बॉडी में, उसका साइट क्या है, लिम्फोसाइट, ठीक है ना, वही बनाता है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन क्या है, एक तरह का एंजाइम है, ये भी हो गया आपका। दूसरा कंडीशन है कि गठिया गठिया के लिए नहीं, ठीक है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन क्या है, इज हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है, ठीक है ना, हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बहुत ही ठीक है। तो कंडीशन क्या बनता है इस जगह पे, देखिए हमने आपको डी ऑप्शन इसके इसके क्या कहा था, कायिक संकर के उत्पादन के लिए, मतलब कि हाइब्रिडोमा कहने का मतलब होता है कि दो सोमेटिक सेल का जो फ्यूजन होता है उसको क्या बोलते हो आप, हाइब्रिडोमा बोलते हो। तो आप ऑप्शन में ये लेके चलो। चलिए, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन में, और यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी हमारा जो है ज़्यादातर सही होता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहा जाए तो सोमेटिक सोमाक्लोनल की कंडीशन में, तो आपका बेटर ऑप्शन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है। तो बेटा आप जानते हो कि केटल यार्ड में ही काव डंग की कंडीशन में जो ये क्या करता है, मीथेन वो प्रोडक्शन करता है, रिलीज करता है मीथेन को, केटल। अब यहाँ पे कॉपर टी किसके लिए होता है, तो आप जानते हो बेटा, वुमेन हेल्थ, वुमेन हेल्थ मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। कॉपर टी का मुख्यतः काम क्या है कि फर्टिलाइजेशन को रोक देगा, ठीक है ना। फंक्शंस ऑफ कॉपर टी टू स्टॉप फर्टिलाइजेशन, स्टॉप फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को बेटा क्या करेगा, तो ये रोक देगा। चलिए आगे बढ़ते जाइए, यहाँ पे हम कहते हैं जननांग मस्सा उनमें से किसके द्वारा होता है, मतलब कि जेनाइटल वाट के बारे में बात करता है, पेपिलोमा वायरस के कंडीशन में। हर्पीस नहीं है, हर्पीस नहीं, हर्पीस नहीं, पेपिलोमा वायरस। कौन सा बेटा, पेपिलोमा वायरस। जेनाइटल वाट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। हमने चर्चा भी किया था आपको, डीएनए पुनर्योजन तकनीकी का उपयोग करा जाता है, मतलब कि डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूजेज, क्या यूज करता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर चाहिए, बिल्कुल सही ये बात है। रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम चाहिए, डीएनए लिगेंड चाहिए, बिल्कुल चाहिए। काटने वाला भी चाहिए, जोड़ने वाला भी चाहिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी चाहिए, और ये सारे के सारे चीज चाहिए, इनमें से सभी चीजें होगा, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आनुवांशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, ठीक है ना। तो इंसुलिन इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल वहां से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं उसकी। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ठीक है, इंसुलिन हो गया, कौन सा संभव डीएनए के छोटे से खंड को क्लोनिंग कर सकता है,
क्लोनिंग कर सकता है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में आप जानते हो कि प्लाज्मिड इसका बेस्ट ऑप्शन है। वेक्टर जो क्लोन ओनली है स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, तो आप जानते हो किसका, प्लाज्मिड। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन सही है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जो कोशिश करिए अच्छे से करने के लिए, ठीक है ना। वो कौन सा जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो ब्लंट एंड क्रिएट करता है। जैसे मान लो कि बेटा हम ऐसे करे, इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ से ये कट करेगा, तो दोनों को दोनों जो है एक ब्लंट एंड क्रिएट करेगा, ये दोनों आकर के जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो इको आरबी है, होना चाहिए सेकंड स्थान पे ये, लेकिन हम लोग फर्स्ट में उसको काउंट करते हैं इको आरबी, ठीक है ना। which of the following restriction enzyme produces a blunt end, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि यहाँ पे हमारे पास निम्न में से कौन सा जैव विविधता की स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है, मतलब कि इन सीटू कंजर्वेशन का तरीका नहीं है। तो इन सीटू मतलब अपने साइट पे उसका कंजर्वेशन हो रहा है, तो इन सीटू बोलेंगे, लेकिन अब ऑफ साइट हो रहा है, मतलब कि अलग जगह पे हो रहा है, इसको हम जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उस सेंस में जो होता है उसका, उसके कंडीशन में हम बात करेंगे तो उसका क्या होता है जी। हम क्या करते हैं, उद्यान बनाते हैं, कोई भी वनस्पति उद्यान, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं क्या, बोटेनिकल गार्डन, इसको क्या बोलते हो, इसको क्या बोलोगे, बोटानिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन के कंडीशन में हमने बनाया है, तो ये क्या है, एक्सी2 है, आ जाएगा, आएगा। चलो, यहाँ पे सेक्रेट ग्रुप नहीं होगा, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ नहीं होगा। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, हमने बताया हुआ है टोटल, कि मान लो कि हमारे पास क्या होता है बेटा, कि जैसे मात्रात्मक में बोले तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहा है। तो हमने कहा कि एक काला सांड को जो है, याद है ना, काला सांड को शादी कर दिया था किससे जी, गुड़ी मैम से, स्मॉल ए, ठीक है ना, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, इसको किया तो बच्चा जो हो गया, तीन गो स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो यहाँ पे तीन गो, इसमें 6 ग्राम मेलानिन पिगमेंट था, और इसमें 0 ग्राम जो है मेलानिन पिगमेंट है। तो जितना बड़ा वाला उतना ग्राम, इसमें कितना 3 ग्राम, तो इंटरमीडिएट टाइप का हुआ था। तो जितनी अमाउंट में बड़ा वाला आया उतनी ही उसका कलर का रंग चेंज हुआ, मेलानिन डिपोजिशन हुआ। तो बिल्कुल आपके दिमाग में आ रहा है ना कि एग्जाम्पल है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का, स्किन के कलर का, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल में है कि एक जीन के विभिन्न रूप होते हैं, बिल्कुल ये बेटा बचपन वाली बात आप लोग याद दिला दिए। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को युग्म विकल्पी मतलब कि एलील बोलते, उसको क्या बोलते जी, एलील बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नॉन एज एलील। डिफरेंट फॉर्म जो है जीन का क्या होता है बेटा, एलील होता है, आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बचपन वाली चीजें, एलील हो गया। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता था, फाइबर होगा, ये तो जानते हो, तो उसमें कौन सा, फाइब्रोइन होगा, ठीक है ना। कौन सा प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन होगा, ठीक है ना। अब विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है जी, मतलब कि वेरिएशन का जो मेन सोर्स क्या है, वेरिएशन का मेन सोर्स क्या है, वेरिएशन का, तो कहीं ना कहीं हम म्यूटेशंस की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको म्यूसिस की भी बात करनी पड़ेगी। तो मेन सोर्स हम यहीं जाएंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एजोला सहजीवी संबंध बनाता है, एजोला एनाबेना के साथ में, किसके साथ में, एनाबीना के साथ में ये संबंध बनाता है, एजोला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एनाबेना, ठीक है ना, एक साइनोबैक्टीरिया है। टेपिटल सेल, टेपिटम याद है ना जी, एंतर के वॉल में 3 लेयर होता है, उस लेयर के कंडीशन में बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सबसे इनरमोस्ट लेयर होता है एंतर वॉल का, टेपिटम। और टेपिटम में पॉलीप्लोइडी होता है, और जब तक एंडोमाइटोसिस नहीं होगा तब तक वो पॉलीप्लोइड नहीं बनेगा, तो एंडोमाइटोसिस पॉलीप्लोइड के कंडीशन में बात करते हैं। लाइसिन युक्त जो है हम बात करते हैं, युक्त शक्ति प्रोटीना, ठीक है ना, रेडिन, ये सारे के सारे किसका वैरायटी है, मेज का, किसका, मकई का, मक्का का, किसका वैरायटी है, मक्का का, गेहूं नहीं, मकई का जी, मकई का, किसका जी, मकई का। शक्ति, रत्ना, प्रोटीना, किसका, मेज का वैरायटी है। पेनिसिलिन से क्या उत्पादित किया जा सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे जो है माइटोस्पोर मिलता है, बिल्कुल सही बात है, जूस्पोर नहीं, क्लेमाइडोस्पोर, पेनिसिलियम प्रोड्यूसेस अ माइटोस्पोर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि इसमें जो आपको निषेचन आंतरिक होता है, किसमें, बिल्कुल सही लगा रहा था लेकिन गलत लगा के आ गया, स्टारफिश के कंडीशन में, ये सब के सब तो भैया ये इसमें नहीं होता है,
ये मछली, मछली तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, ये मछली नहीं है, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन है कि बेटा मनुष्य में अपरा का निर्माण किसके द्वारा होता है, लेकिन उससे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखता होगा कि एक्रोसोम ह्यूमन स्पर्म इज अ फॉर्म फ्रॉम, किसके द्वारा बनता है जी, एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। आपको याद है ना, ये हमारा जो है एक्रोसोम हेड है, और हेड के कंडीशन में ये टोपीनुमा संरचना बनाया था, तो ये कौन बनाया था जी, एक्रोसोम कौन बनाया था, गोल्जी बॉडी कौन बनाया था, जीबी। अब मनुष्य में अपरा, अपरा बोले तो बेटा क्या जी, प्लेसेंटा, अपरा बोले तो, अपरा बोले तो प्लेसेंटा, क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का निर्माण जो है कोरियन और एलेंटोइस दोनों का दोनों मिलकर के क्या करता है, अपरा बनाता है, प्लेसेंटा को बनाता है। आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा तीसरा द प्लेसेंटा कर द प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज अ फॉर्म बाय द कोरियन एंड एलेंटोइस। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके द्वारा होता है, नर युग्मक बोले तो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट मेल गैमेट इज अ फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। जनरेटिव सेल में क्या होता है जी, पोलन ग्रेन है, एक में जो है एक में वेजिटेटिव सेल्स था, वेजिटेटिव सेल्स था, और दूसरी जगह छोटा सा क्या था, जनरेटिव सेल था। इस जनरेटिव सेल्स में एक बार माइटोसिस हुआ तो दो गो बन गया, दो गैमीट बन गया, तो बिल्कुल सही बात है, जनरेटिव सेल्स होगा। सही जा रहे हो आप लोग। चलिए ऑलमोस्ट हमने टोटल क्वेश्चंस को करा, चलो एक आध क्वेश्चन तो बचा ही होगा, हाँ बचल है, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं एंडोमेट्रोसिस, माइटोसिस एंड पॉलीप्लाइडी के कंडीशन में, गुरु बीजाणु के कंडीशन बात करते हैं। देखो क्या नाम है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, तो मेगास्पोर ही बनेगा ना बेटे, गुरु बीजाणु ही बनेगा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल आ जाएगा। मेगास्पोर मदर सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, मध मतलब कि ओस्ट्रस साइकिल होता है, याद है कि नहीं याद है, मध चक्र मतलब ओएस, ओस्ट्रस साइकिल, तो गाय में होता है, ये तो होमा हो गया ना, होमा दो गो हो गया ना जी, होमा, तो होमा को छोड़ करके होमा में क्या होता था, एमसी, और सब में क्या होता है, ओसी, ओएस्ट्रस साइकिल, तो ओएस्ट्रस वाले बात करते हैं कौ में, ठीक है ना, आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है किसके द्वारा, गोल्जी बॉडी के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि देखो बेटा ये सब का सब छोटा छोटा, कोडोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आराम से कर सकते हैं। गुणसूत्र में कि नहीं, दो गुणसूत्रीय विकारों का नाम बताइए, मतलब कि आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डिफरेंस कर देते एक एक। ये क्या होता है बेटा कि इसके कंडीशन में दोनों साथ साथ एक्सप्रेस होता है, इसके कंडीशन में दोनों अलग अलग एक साथ एक्सप्रेस होता है, अलग अलग, लेकिन यह साथ में एक्सप्रेस होता है। जैसे हमने बोला था मेरे प्लीज चलापा में कलर कैसा था जी, होना चाहिए था कैसा, होना चाहिए था कैसा, कैसा कलर, कलर कैसा कैसा होना चाहिए था, उसके कंडीशन में हमने बोला था कि व्हाइट और रेड होना चाहिए था, व्हाइट और रेड होना चाहिए था, लेकिन फ्लावर कैसा हो गया था, अरे फ्लावर कैसा हो गया था, याद है कि नहीं याद है, फ्लावर कैसा हो गया था, पिंक हो गया था, याद है कि नहीं याद है, कैसा पिंक हो गया था, उसके सेंस में। यहाँ पे गुणसूत्र के विकारों के कंडीशन में बात करते हैं, तो एक तो कोई भी लिख लो, डाउन सिंड्रोम, डाउन डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और दूसरा जो है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, और तीसरा क्या है जी, टर्नर सिंड्रोम। तो सबके कंडीशन हम बताए हुए हैं, वो एकदम आसानी से लिख सकते हैं। इंटरफेरॉन क्या है, प्रतिजैविक क्या है, मतलब कि डिफाइन करना एंटीबायोटिक और इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन किसी के इन्फेक्शन के जरिए बनता है, और एंटीबायोटिक जो है हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करते हैं। जीन बिन में क्रॉसिंग ओवर की कंडीशन में, जीन बिन में बोले तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है जी, दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, एक मैटरनल दूसरा पैटर्नल, और दोनों के दोनों में क्या होता है, जेनेटिक का जीन का एक्सचेंज होता है, क्रॉस, इसके टोपी इसके सर, इसके टोपी इसके सर, तो जा करके क्या होता है कि दोनों में परिवर्तन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है जी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, क्या होता है जी, वेरिएशन है, वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस पे आप नोट क्या पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं। हाँ, राइट द नोट्स ऑन अ प्रैक्टिकल एडेप्टेशन इन द एनिमल, तो बिल्कुल उसके बारे में लिख दीजिए कि भाई हम मान लो कि कहीं न कहीं प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, व्यावहारिक अनुकूलन की बात करते हैं। जैसे मान लो कि आप प्लेन एरिया में रहते हो, हिमालय पे चले जाओ, ठीक है ना? शिमला, नैनीताल बहुत ही हाई हिल पे चले जाओ,
पहाड़ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, माउंटेन पे चले जाओ, पहाड़ पे तो माउंटेन सिकनेस हो जाता है। तो उसके कंडीशन में क्या-क्या इक्विपमेंट आपको आज़माना पड़ता है, कैसे-कैसे आपको एक्लिमेटाइज़ करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, तब जाकर के आप क्या करते हो कि उस एडप्टेशन को एडॉप्ट कर लेते हैं। बांध्याकरण किसे आप क्या समझते हैं इसकी एक नहीं दो। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी आप जानते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टरलाइजेशंस, नेम 2 मेथड, ठीक है ना? ये समझ, स्टरलाइजेशंस मेथड आखिरी है, सर्जिकल मेथड है, ठीक है ना? नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए के डिफरेंट टाइप क्या है बेटा, आप जानते हैं कि क्या होता है, टीआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, ठीक है ना? और इसकी कंडीशन जो है आप जानते हो, सबके बारे में लिख लो। ऑपरेंड को परिभाषित करो, इसके संगठक जिन्होंने जिया, याद है ना, जेरवाई, और ऑपरेंड मॉडल को प्रस्तावित कर जीन रेगुलेशंस के लिए, कैसे इसको कर लीजिए पूरा का पूरा। यहाँ पे पूरे स्त्री और फीमेल का जो है मेल और फीमेल जो है पार्ट के बारे में हम बात करेंगे बेटा, कि इसमें इसके इसके पार्ट के बारे में जैसे ही बात करो, तो स्टामेन के 3 पार्ट, स्टामेन के 3 पार्ट, तो स्टामेन में हम बात करते हैं, ये क्या हो गया जी, एंथर, ये क्या है एंथर, ये क्या है फिलामेंट, तो इसमें एक कनेक्टिव है यहाँ पे, याद है ना? तो ये 3 पार्ट, ठीक है ना? पिस्टिल के कंडीशन में कितने पार्ट होते हैं, इसमें भी 3 पार्ट, लेकिन 2 ही मानते हैं एंथर और फिलामेंट को, 3 पार्ट होते हैं, क्या जी, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ठीक है? इसको दिखा दीजिए सचित्र, सचित्र इसको दिखाइए, तो यहाँ पे हमारा स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ये फूला हुआ पार्ट ओवरी हो गया, तो बिल्कुल यही करना है, बच्चा वाली बात करना है। 4 शर्करा को उत्पादक प्रोडक्ट, जैसे सैक्रम, 2 तो हम शुगर केन को ही ले लें, सैक्रम ऑफिसिनेरम और सैक्रम बारबेरी, ठीक है ना? फिर डेट पाम के कंडीशन में, डेक्टेलेफेरस के कंडीशन में बात करेंगे, तो आप 3-4 तो इसे लिख सकते हैं, मैं परिभाषा करूँ, क्लोनिंग स्थल क्या है, ठीक है ना? क्लोनिंग साइट क्या है, माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, माइक्रो इंजेक्शन के कंडीशन में बात करते हैं कि कोई भी जीन, डिजायरेबल जीन को हम किसी सेल के अंदर एंटर करते हैं, तो एक इंजेक्शन तैयार करते हैं, उसमें जो गोल्डन और गोल्ड और जो है टंगस्टन से कोटेड हम जीन को कोट करते हैं, उसके अंदर में इंटर्स कर देते हैं, तो उसको माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं। द्विखंडन अबोखंडन क्या है जी बेटा, ये सब बच्चा वाली बात आप लोग करते हो। द्विखंडन के कंडीशन में कोई पेरेंट बॉडी है, कोई पेरेंट बॉडी है, जैसे बैक्टीरिया के कंडीशन में बात करूँ, तो ये क्या होता है बेटा, टूट जाए और 2 टुकड़ों में बँट जाए, 2 नया ऑर्गेनिज्म, द्विखंडन हो गया। बहुखंडन के कंडीशन में आपको मैंने बात किया था कि बहुखंडन में बेटा आपने क्या किया था कि जैसे है स्पोरुलेशन की बात करो, ये अमीबा था, इसमें एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि अमीबा साइज भी बढ़ाया और इसमें बार-बार कैरियोकाइनेसिस होने लगा, और माइटोसिस से कैरियोकाइनेसिस, थोड़े से साइटोप्लाज्म इसको घेर लिया, लेकिन हम बात करते हैं कि इसमें 3 जो है लेयर बना देते हैं, ठीक है ना? 3 जो है लेयर बना देते हैं, और तीनों लेयर जो है अनफेवरेबल कंडीशन बनता है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है, तो ये तीनों का तीनों क्या हो जाए बेटा, क्या हो जाए, तीनों का तीनों टूट जाए, तीनों का तीनों टूट जाए, हट जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में होगा क्या कि आपका सारा का सारा स्पोर रिलीज आउट हो जाता है, सारा स्पोर क्या हो जाता है बेटा, रिलीज आउट हो जाता है, निकल जाएगा बाहर। कंडीशन क्या होगा, सारा स्पोर बाहर, सारा स्पोर बाहर निकला, तो बहुत सारा स्पोर जर्मिनेट किया, जिसको आपने कहा है कि सूडो स्पोर बोलते हैं, ठीक है ना? स्पोर निकला, जर्मिनेट किया, बहुत सारा स्पोर बन गया, बहुत सारा अमीबा बन गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फूड चेन, फूड चेन में हमने बात किया था कि बेटा कुछ नहीं करना है, फूड चेन के कंडीशन में हमने बात किया था कि फूड चेन में क्या किया था कि एक पेड़ हमने बना दिया, याद है ना? एक पेड़ हमने क्या किया, बना दिया, एक पेड़ है हमारे पास, इस पेड़ के टहनी को खाने वाला कौन जी है, गोट, ये क्या है, प्लांट है, ठीक है? और इस गोट को, बकरी को खाने वाला कौन होगा, लायन होगा, तो ये चेन में हो रहा है एक चीजें, तो इसको क्या कहते हैं जी, फूड चेन हो गया। अब इसमें किसके द्वारा कौन सा रोग हो रहा है, अमीबा में क्या होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है? मलेरिया में कौन सा जी, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम विवेक्स, निमोनिया, हीमोफिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और एस्केरियासिस में एस्केरिस, ठीक है? यहाँ पे चारों के चारों लिखे, आप एक-एक क्वेश्चंस को आपको डील करें तो ये संभव है क्या? आप खुद से जीन, व्हाट डू यू मीन बाय द जीन पूल, जीन पूल जितने भी टोटल नंबर ऑफ जीन इन अ ह्यूमन बीइंग, इन अ डीएनए, इन अ सेल, तो यहाँ पे हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट देखो रात में ही चर्चा किया है इवोल्यूशन के कंडीशन में।
आपसे मैंने बात किया डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस क्या है और कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस क्या है। तो एक एक होमोलॉगी को शो करता है, एक एनालॉगी को शो करता है। तो एनालॉगस ऑर्गन को एक जगह एग्जांपल दो और दूसरे होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जांपल दो। यहाँ पे बर्ड के कंडीशन में, बर्ड तो दो तरह का होता है, इंटरनल बर्डिंग और एक्सटर्नल बर्डिंग था। हाइड्रा में भी होता था, ईस्ट में भी होता था, ये हो गया। लेकिन बुलबिल के कंडीशन में अगेब, अगेब इसका डायस्कोरिया बुल्बीफेरा एग्जाम्पल देना है, दो गो शूटिंग। यहाँ पे ईस्ट और हाइड्रा, यहाँ पे क्या दे दो, आगे वहाँ पे स्पॉन्जिला भी दे दो। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम लिखो तो आप बहुत सारे एंजाइम का नाम लिख सकते हैं ना। एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, उसमें डीएनए लाइगेज, डीएनए समझ में आ रहा ना। हिंड टू, हिंड थर्ड, फिर जो है PST1, ये सारे के सारे चीज़ें रिस्ट्रिक्शन साइट के साथ में हम उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका यूज होगा और जो है व्हाट आर द हो गया समसूत्री विभाजन के जो है मेटाफेज को लिखो। मेटाफेज में क्या कंडीशन है, तो आप जानते कि एक सेल है हमारे पास बेटा, टोटल का टोटल क्रोमोसोम अरेंज होता है कहाँ पे जी, इक्वेटोरियल प्लेट पे, ठीक है ना। और यहाँ पे सेंट्रोसोम है, ये आपस में क्या होगा, ऐसे आएगा, ये टूटेगा, टूट करके दो बराबर भागों में क्या होगा, टूट जाएगा। तो दो बराबर भागों में ये टूट के चला गया। तो दो सेल बना रहे, एक से दो सेल आ जाएगा ना। जीवाणु में द्विखंडन, तो एक जीवाणु टूटा, दो भागों में टूट गया, तो द्विखंडन हो गया। तो टोटल क्वेश्चन बेटा ऐसा है कि आप एक 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 सांस में जो पढ़े हैं तो आप कर सकते हैं। पैंडेफिशन के कंटेंट बैक्टीरिया, तो यहाँ पे जो है आप बड़े वाले रात में किए हैं। जैव उर्वरक से आप क्या समझते हो, बायो फर्टिलाइजर से क्या समझते हो। तो बायोलॉजिकली जो जो जीव है जो क्या करता है, जमीन की फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, वह क्या है जी, जैव जैव उर्वरक है, ठीक है ना। उसके जैव उर्वरक किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है सॉइल के अंदर। पीरक प्रबंधन, व्हाट इज पेस्ट मैनेजमेंट, किस तरह से हम IPM करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। इस पे टिप्पणी लिखना है। वाटसन एंड क्रिक के DNA के डबल डबल स्टैंडर्ड मॉडल को करके लिखना है। मतलब कि एक हमारा DNA है, ठीक है, DNA के कंडीशन में हम बात करते हैं, तो एक टर्न जो थी यहाँ से यहाँ तक होता है, इसमें कितना जो 10 पेयर, 10 बेस पेयर होता है, ठीक है। और इसके कंडीशन में इसकी डायमीटर की बात करता हूँ तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका जो एक टर्न की जो लेंथ होता है बेटा, वो कितना होता है जी, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसमें 10 मतलब कि 10 जोड़ा जो है आपका बेस पेयर होता है, तो उसके बेस के बीच के डिस्टेंस कितना होता है वो सब बता दिए हैं। ये टोटल 34। यहाँ पे हम बात करते हैं कि दो बेस के बीच का कितना लेंथ होता है। ये 5 प्राइम टू, ये मान लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये DNA का सारे के सारे चीजें आप कर सकते हैं इसमें। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, नाइट्रोजन बेस इसके साथ में अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे मिजेल्सन्स नेस्टाल्स के कंडीशन में DNA को जो है कहा कि इट्स जेनेटिक मटेरियल, उसको प्रूव करने के लिए क्या किया गया, विसिया फावा, ठीक है ना, उबीन का यूज किया। जीवाणुभोजी का लैटिक चक्र के बारे में लिख लीजिए। DNA के स्ट्रक्चर को प्रूव करिए, वाटसन प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, बना दिया है। कृत्रिम परितंत्र के कंडीशन में, व्हाट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम आपने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड है, एक ड्रॉप पानी है, वो भी हो जाएगा। आनुवंशिकता, और यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट नोट्स और द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप, तो GMO के कंडीशन में। ग्रोथ हार्मोन क्या है, क्या करता है जी बेटा, तो हमको ग्रोथ करने में मदद करता है। क्या करने में, ग्रोथ करने में मदद करता है। चलो, थैंक यू।